नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रकाशित मतदाता प्रारूप सूची पर अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने दावा आपत्ति दर्ज नहीं कराई। प्रक्रिया की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग के 3 पर्यवेक्षक आज पटना पहुंचेंगे। संसद में एसआईआर पर जारी गतिरोध के बीच एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यय अमृत राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए। 1 सितंबर को लेंगे पदभार। और गंगा, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। पटना, बक्सर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण सहित कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। अब समाचार विस्तार से। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जारी दावा आपत्तियों की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग के 3 पर्यवेक्षक आज पटना पहुंचेंगे। ये दावा आपत्ति के आवेदन स्वीकार करने और इससे संबंधित गतिविधियों की जानकारी लेंगे। 3 सदस्यीय टीम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भरत खेड़ा, आराधना पटनायक और नजमुल हुदा शामिल हैं। इधर आयोग के अनुसार अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने प्रकाशित मतदाता प्रारूप सूची पर दावा आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। वहीं आम मतदाताओं की ओर से अब तक 1927 दावा आपत्ति की गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली में होगी। एनडीए के लोकसभा और राज्यसभा सांसद इस बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की विपक्षी दलों की मांग को लेकर संसद में जारी गतिरोध के बीच यह बैठक हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 10 अगस्त से शुरू होने वाली वोट अधिकार यात्रा अब 17 अगस्त से शुरू होगी। पहले चरण में यात्रा की शुरुआत सासाराम से होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यय अमृत राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। प्रत्यय अमृत बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा का स्थान लेंगे। श्री मीणा इस महीने की 31 तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। प्रत्यय अमृत 1 सितंबर को पदभार संभालेंगे। प्रत्यय अमृत के पास विकास आयुक्त के साथ स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव का भी प्रभार है। प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा के 4थे चरण से डोमिसाइल नीति प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद शिक्षक नियुक्ति के लिए सिर्फ राज्य के मूल निवासी ही पात्र होंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कुमार ने कहा कि इस संबंध में शिक्षा विभाग को नियम में आवश्यक संशोधन करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का 5वां चरण वर्ष 2026 में आयोजित होगा। वहीं 6ठे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से पहले माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET भी आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अभ्यर्थी लंबे समय से डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा जिले के सालेपुर से राजगीर तक 4 लेन हाईवे निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। 862 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से यह निर्माण होगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री 81 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने राजगीर रोड ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले के हमलावरों की पहचान और पृष्ठभूमि के बारे में कोई भी रिपोर्ट जारी करने का खंडन किया है। मंत्रालय का यह बयान सोशल मीडिया में आ रही खबरों के बाद आया है। मंत्रालय ने कहा कि सशस्त्र बलों के जनसंपर्क कार्यालय या किसी अधिकृत प्रवक्ता द्वारा इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की गई है। मंत्रालय ने कहा कि यह रिपोर्ट मुठभेड़ के बाद विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित हो सकती है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए विशेष पंजीकरण इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दिया है।
योजना के तहत आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर जागरूकता प्रसार और नामांकन किया जाता है। अभियान का उद्देश्य सभी गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं तक पहुंचना और योजना के तहत समय से उनका पंजीकरण सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह योजना शुरू होने के बाद से 4 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए उनके बैंक खाते या पोस्ट ऑफिस खाते में भेजी गई है। प्रदेश में पहले जीविका दीदी हाट की आज से नालंदा में शुरुआत हो रही है। यह हाट जिले के एकंगरसराय प्रखंड अंतर्गत तिलहारा बाजार में खोला गया है। हाट में किराना दुकान से लेकर सब्जी और जन औषधि के स्टॉल रहेंगे। जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि इस हाट से 30 से 40 जीविका दीदी जुड़ी हैं। उन्होंने बताया कि 8 अन्य जिलों में भी जीविका दीदी हाट खोला जाएगा। पटना एम्स के रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी है। इधर पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस के जूनियर डॉक्टरों ने भी हड़ताल को समर्थन दिया है। डॉक्टरों ने आज काली पट्टी बांधकर कार्य करने का निर्णय किया है। हड़ताली चिकित्सकों ने कहा है कि विधायक चेतन आनंद के लिखित माफीनामे और एम्स प्रशासन की ओर से थाने में दायर शिकायत को सार्वजनिक किए जाने तक हड़ताल जारी रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। नेपाल के तराई क्षेत्रों और प्रदेश के विभिन्न भागों में लगातार बारिश के कारण गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और कमला बलान सहित कई प्रमुख नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोसी बराज से 1,74,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे पश्चिमी कोसी तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। इसके चलते जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी है। तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम चंपारण जिले में तेज बारिश के बाद गंडक समेत पहाड़ी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1.5 लाख क्यूसेक के लगभग पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी में उफान है। दियारा के निचले इलाकों में जिला प्रशासन द्वारा लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताया है। इधर जिले में हो रही बारिश के कारण धान और गन्ने की फसलों के लिए यह वर्षा लाभदायक साबित होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। भागलपुर जिले में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 51 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार प्रति 2 घंटे में जलस्तर में 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। एक रिपोर्ट। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से सुल्तानगंज का नमामि गंगे घाट चारों तरफ से पानी से घिर गया है। घाट जाने वाली पीसीसी सड़क पर भी पानी बह रहा है। वहीं कहलगांव में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से भी भागलपुर के शहरी क्षेत्र के निचले हिस्से में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं दीपनगर घाट में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। TMBU के निचले हिस्से में पानी आ गया है। जिले के गंगा किनारे सटे निचले हिस्से में कटाव और पानी आने से लोग बाढ़ के कारण होने वाली परेशानी से चिंतित हैं। इधर नदी किनारे बसे गांव के किसानों में चिंता गहराने लगी है। खेतों में पानी भर जाने से धान की फसल और बिचड़े डूब चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। बांका से हमारे संवाददाता ने बताया कि मूसलाधार बारिश के कारण जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। मुंगेर और बांका जिले की सीमा पर स्थित बदुआ नदी का जलस्तर बढ़ने से कांवड़ियों की यात्रा प्रभावित हुई है। प्रशासन ने कांवड़ियों से बदुआ नदी के स्थान पर वैकल्पिक मार्ग से गुजरने की अपील की है। इधर हमारे पटना संवाददाता ने बताया कि गंगा नदी उफान पर है। दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
पटना में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जल जमाव से जनजीवन प्रभावित है। दियारा इलाकों में बाढ़ की स्थिति विकट हो गई है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर जल जमाव से भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। दानापुर नगर परिषद क्षेत्र के गावतल समेत विभिन्न स्थानों पर पानी जमा हो जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाटलिपुत्रा कॉलोनी, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, पटेल नगर और एजी कॉलोनी सहित कई मोहल्लों में भी पानी जमा है। इधर पटना सिटी के महावीर घाट, भद्र घाट, नोजर घाट समेत विभिन्न घाटों पर गंगा नदी का पानी फैल गया है। भद्र घाट से कंगन घाट तक नदी किनारे सड़क पर 1 फीट से अधिक पानी बह रहा है, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया है। पानी निकासी के लिए नगर निगम की ओर से 19 टीमें तैनात की गई हैं। पटना सिटी एसडीओ सत्यम सहाय ने सभी थानों को अलर्ट करते हुए गंगा किनारे निगरानी बढ़ाने के लिए चौकीदार की तैनाती के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। इधर खगड़िया जिले में गंगा के साथ साथ बूढ़ी गंडक और कोसी नदी अपने रौद्र रूप में है। नदियों के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से कई तटवर्ती इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मानसून की सक्रियता से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि अगले 1 सप्ताह तक राज्य में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस अवधि में उत्तर बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसके चलते बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है। जो पूर्वानुमान जारी किया गया है इसमें अगले 7 दिनों तक जो है राज्य में, और खास करके अगर 2-3 दिन की बात करें, कल से परसों मतलब 1-2 दिन थोड़ी सी वीक मानसून की एक्टिविटी रहेगी, लेकिन 2 दिन के बाद से फिर से मानसून जो है राज्य में काफी सक्रिय होगी और राज्य के अधिकांश हिस्सों में आपको जो है अच्छी बारिश देखने को मिलेंगी। अब जो भी रेन होंगी उसमें जो है खास करके नॉर्थ बिहार के खास करके जो कैचमेंट है उसमें होने की संभावना है। तो रेन जो है काफी इसमें जल जो है बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी वाटर लेवल को। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है शिक्षक भर्ती के 4थे चरण से डोमिसाइल नीति लागू। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है नहीं रहे देशोम गुरु शिबू सोरेन। दैनिक भास्कर लिखता है मानव तस्करी और देह व्यापार में फंसी लड़कियों को मुक्त कराने को 14 तक चलेगा ऑपरेशन नया सवेरा। प्रभात खबर लिखता है बिहार में सबसे कम उम्र का नेत्रदान, सारण की बच्ची की आंखों से मिलेगी 2 लोगों को रोशनी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रकाशित मतदाता प्रारूप सूची पर अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने दावा आपत्ति दर्ज नहीं कराई। प्रक्रिया की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग के 3 पर्यवेक्षक आज पटना पहुंचेंगे। संसद में एसआईआर पर जारी गतिरोध के बीच एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यय अमृत राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए, 1 सितंबर को संभालेंगे पदभार। और गंगा, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। पटना, बक्सर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण सहित कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।